देखिए बेटा, जैसे कि लास्ट क्लास में अगर हम बात करें तो हमने शेयर कैपिटल स्टार्ट किया था रिवीजन के लिए, और लास्ट क्लास में हमने ये भी देख लिया था कि शेयर कैपिटल, बेसिकली कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, शेयर का मीनिंग क्या होता है, इश्यू ऑफ शेयर क्या होता है, कैपिटल के टाइप्स पढ़ लिए थे हमने, टाइप्स ऑफ शेयर पढ़ लिए थे। और दो तरीके के थे, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, तो हमने वहां पे भी पढ़ लिया था कि प्रेफरेंस शेयर कितने तरीके के होते हैं। यस और नो? यस सर। यस सर। अब यस सर। आज की क्लास हम थोड़ा आगे से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर देखते हैं। वैसे तो इस टॉपिक के बाद आपके बेसिकली जर्नल एंट्रीज आ जाती हैं। अब जर्नल एंट्रीज तो हम थोड़ा रुके करेंगे, क्योंकि वो न्यूमेरिकल का पार्ट बन जाती है। बस आप मुझे एक क्वेश्चन बता दीजिए, जब हम जर्नल एंट्री डालते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो वहां पर जब हम टू शेयर कैपिटल अकाउंट करते हैं, वो किस टाइप का अकाउंट है? रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या पर्सनल अकाउंट है? नहीं पता तो मैं बताता हूँ, याद रखना। शेयर कैपिटल जो होता है, जब जर्नल एंट्री डालते हैं, तो वो नॉमिनल। हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल में भी टाइप्स होते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर होगी बात? तो यस जनरल सर। एंट्री थ्योरी में तो जो बन सकता है वो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। अब बात आते हैं इश्यू ऑफ शेयर। हमने पढ़ लिया शेयर के टाइप। अब पढ़ते हैं बेटा इश्यू ऑफ शेयर। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, इश्यू ऑफ शेयर। तो इश्यू ऑफ शेयर की अगर मैं बेटा बात करूं आपके पास, तो इश्यू ऑफ शेयर आपके दो तरीके से हो सकते हैं, हाँ या ना? इश्यू ऑफ शेयर एट पार, और इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। प्रीमियम। ठीक है। अब यहाँ पर जो फेस वैल्यू एक वर्ड आता है बार बार, तो फेस वैल्यू क्या होता है? तो फेस वैल्यू मीन्स नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू मीन्स बुक वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू। और फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, ये क्या होता है? इसको समझिए। ये बेटा वो पार्ट है आपका जो बुक में किसी, जैसे कि हमारा शेयर है, लेट अस सपोज, ठीक है, ये 10 रुपए का है, ये लिखा हुआ है कि 10 रुपए का है बुक्स में हमारी, तो ये इसकी क्या है? फेस वैल्यू है, बुक वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है। इसे हम इश्यू कितने पे करते हैं, हम इसको बेचते कितने में, इसे हम लोगों को बेचेंगे कितने में, वो कहलाता है। अगर हमने 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए में किया, तो दैट इज कॉल्ड इश्यू एट हाँ। पार। लेकिन अगर वो 10 रुपए का शेयर है, और हमने उसको 10 रुपए में ना करके हमने उसको मोर देन 12 किया, तो वो कहलाता है प्रीमियम। लेट अस सपोज 12, 11, 12, 10:30, ठीक है, वट एवर, 15, कोई सीमा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये प्रीमियम होता है। ठीक है बेटा, याद रखना हाँ जी। यहाँ पर हमेशा कैपिटल के जो पैसे होते हैं वो 10 रुपए ही होते हैं, हमेशा। तो ये 2 रुपए क्या होता है? ये 2 रुपए होता है आपका एक तरीके का प्रॉफिट। हाँ या ना? वो तो आपको भी दिख रहा होगा, ये 2 रुपए का प्रॉफिट है। हाँ या ना? हाँ यस यस जी। सर। सर। ये 2 रुपए का प्रॉफिट सबको दिखाई दे रहा होगा, बच्चे को भी दिख सकता है इतना कि ये तो प्रॉफिट है भाई, 2 रुपए, मैंने 10 रुपए की चीज 12 रुपए में बेच दी, है ना? तो ये कहलाता है हाँ जी। प्रॉफिट। और ये कैसा प्रॉफिट कहलाता है, याद रखना इसको, एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। इसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा रिवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि कैपिटल प्रॉफिट होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पर। अब इन 2 रुपए का मैं क्या क्या कर सकता हूँ? याद रखना, 5 काम आप कर सकते हो। तो क्या याद रख सकते हैं आप लोग? 5 काम अगर मैं बोल लूँ, याद कर सकते हो नहीं? यस सर। यस सर। तो भाई प्लीज याद कर लेना, हम्बल रिक्वेस्ट है। आज भी क्वेश्चन आ रहा होगा ये। तो प्रीमियम को यूज कहाँ किया जा सकता है? प्रीमियम को यूज किया जा सकता है, नंबर 1, इश्यू, शॉर्टकट में लिखूंगा मैं थोड़ा, इश्यू बोनस से।
इस पैसे से आप शेयर इश्यू कर सकते हैं, बोनस। और बोनस शेयर किसको इश्यू किए जाते हैं? एम्प्लॉयज को, राइट। राइट ऑफ कर सकते हैं आप, राइट ऑफ कर सकते हैं मेरे बच्चों। राइट ऑफ कर सकते हैं आप कौन सा एक्सपेंस? प्रीमियम एक्सपेंस। बिल्कुल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। याद है सबको क्या होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस? पहले बताया हुआ है। तीसरा, जो रजिस्ट्रेशन करा हुआ है। यस यस यस, राइट ऑफ कर सकते हैं आप, राइट ऑफ कर सकते हैं। याद रखना, राइट ऑफ के दो आइटम होंगे, एक तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एक हम कर सकते हैं राइट ऑफ कर सकते हैं हम एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर। जब हम शेयर इशू करते हैं ना बेटा बच्चों, तब भी कुछ खर्चे हो जाते हैं, या डिबेंचर इशू करते हैं तब भी कुछ खर्चे हो सकते हैं, डिबेंचर। ठीक है, तब भी जो एक्सपेंस हुए जब हमने शेयर इशू किए थे या डिबेंचर इशू किए थे, तो जो खर्चे हुए जब एक्सपेंस हुए हम उनको राइट ऑफ कर सकते हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। क्लियर बेटा यहाँ तक? 4, हम पे कर सकते हैं। क्या पे कर सकते हैं बेटा? प्रीमियम। किस पर प्रीमियम पे कर सकते हैं? हमें कब जरूरत पड़ेगी प्रीमियम को पे करने की? हम प्रीमियम पे कर सकते हैं, याद रखना, जब हम रिडेम्पशन करते हैं। किसका रिडेम्पशन कर सकते हैं हम? बताएगा कोई? प्रेफरेंस शेयर। करेक्ट। हम प्रेफरेंस शेयर को जब पे कर सकते हैं, हम तब भी उनको प्रीमियम दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को, ओ सॉरी शेयर होल्डर को, और डिबेंचर डिबेंचर होल्डर को। ठीक है बेटा, जब हम पेमेंट करते हैं डिबेंचर की और जब हम पेमेंट करते हैं किस चीज की बेटा? प्रेफरेंस शेयर की, तब हम पे कर सकते हैं इस पैसे को एज ए प्रीमियम। याद रहेगी ये बात। और यस सर। फिफ्थ, हम कर सकते हैं बेटा बाय, हम कर सकते हैं बाय बैक, बाय बैक कर सकते हैं ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर एंड अदर सिक्योरिटीज। अगर हमने कोई सिक्योरिटी इश्यू की है तो उसको भी हम अदर सिक्योरिटीज, पूरा लिख दो चलो, सिक्योरिटीज, RITIS, अदर सिक्योरिटीज। ठीक है जी। तो ये 5 काम हम कर सकते हैं, इस पैसे को यूज कर सकते हैं। इसको जरूर याद कर लेना। आगे चलते हैं। अब आता है बेटा आपका इश्यू। ये भी आप समझते हो कि जनरल एंट्री न्यूमेरिकल पार्ट आज नहीं करेंगे, हम सिर्फ करेंगे इश्यू ऑफ शेयर। हाँ, हम कर सकते हैं मोड्स ऑफ, हम करेंगे मोड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। जानता है कोई बच्चा कितने मोड्स होते हैं इश्यू ऑफ शेयर के? 2 मोड्स होते हैं बेटा, इश्यू फॉर कैश और इश्यू फॉर अदर देन कैश। ये भी पूछा जा सकता है। इश्यू ऑफ कैश तो वो ये इश्यू फॉर कैश, यानी कि इश्यू फॉर कैपिटल। जब हमें कैपिटल चाह रहा है, पैसा चाह रहा है, तो हम शेयर को इश्यू करेंगे, हमारे पास कैश आएगा, हमारा वो क्या बन जाएगा मेरे बच्चों? इश्यू फॉर कैश। क्लियर? लेकिन अगर हम चाह रहे हैं हम इश्यू कर दे शेयर किसी एसेट्स को खरीदने के लिए, तो क्या बन जाएगा? इश्यू फॉर अदर देन कैश। ये हमारा एसेट्स के लिए इश्यू हो सकता है, बिजनेस के लिए इश्यू हो सकता है, हाँ या ना? पढ़ा था ना? अब इसकी यस जनरल सर। एंट्रीज क्या बनती हैं? इसकी जनरल एंट्रीज क्या बनती हैं? वो न्यूमेरिकल का पार्ट है, हम पढ़ रहे हैं थ्योरी।
तो याद रखना, मोड्स की बात करूँ इश्यू ऑफ शेयर की, तो वो दो तरीके होती हैं, इश्यू ऑफ कैश, इश्यू और अदर देन कैश। हम कैश के बदले भी इश्यू कर सकते हैं और कैश के बिना भी। जब हम कैश के बिना करते हैं तो हम एसेट्स के बदले करते हैं, या फिर हम किसी बिजनेस के बदले में हम शेयर को इश्यू करते हैं। क्लियर होगी बात? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब चलते हैं बेटा टॉपिक, अगर मैं तुम्हारे के हिसाब से देखूं, लगभग थ्योरी एंड होने को है। मैं थोड़े से और कुछ नोट्स देख लेता हूँ ताकि आपकी थ्योरी अच्छी तरह से हो सकती है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं अब टाइप्स ऑफ कंपनी की। कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। सीक्वेंस को देखने के लिए मैं बुक की भी हेल्प ले रहा हूँ ताकि सीक्वेंस ना छूटे, कोई भी टॉपिक छूटे ना। हम कर सकते हैं बेटा टाइप्स ऑफ कंपनीज। याद है किसी बच्चे को टाइप ऑफ कंपनीज? पहली टाइप की होती है बेटा 1% कंपनी। दूसरा होता है आपका प्राइवेट कंपनी। और तीसरा होता है पब्लिक। पब्लिक कंपनी। ढूंढ जैसे मांगना है एटलीस्ट बुक में। नहीं, बुक ना है मेरे पास। कोई बात नहीं। अब बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना सभी फ्लो चार्ट अपनी नोटबुक में बना लेंगे, नहीं तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। नहीं तो आप डिफरेंस याद कर लेना, आपको बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है जी। अगर आप बात करें, एक तो यहाँ पे आप मेंबर्स की बात करेंगे, है ना, मेंबर की बात याद रख लेना, आप शेयर होल्डर की बात रख लेना, डायरेक्टर्स की बात याद रख लेना, कैपिटल की बात याद रख लेना कि किसमें कितने होने चाहिए, ये याद रखोगे। देखो इसमें तो हमेशा एक ही होता है, इसमें मिनिमम कितने, दो, और मैक्सिमम कितने, 200। याद है प्राइवेट यस में। सर। यस और सर। इसमें पब्लिक कंपनी में बताएगा कोई बच्चा? 7। 7। 7 और अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। ये किसकी बात चल रही बेटा? पब्लिक। नहीं, ये सारी बात कहीं की चल रही है और हमारी, हाँ, मेंबर्स कंपनी। की। टाइप्स ऑफ। ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें डायरेक्टर की, तो डायरेक्टर का अलग कॉलम बना के अलग याद रखना। ठीक है, इसमें एक ही डायरेक्टर चाहिए। प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर कितने चाहिए? मिनिमम 2 और मैक्सिमम, मतलब आपके 15 हो सकते हैं, लेकिन 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन हम किसकी बात करें, पब्लिक कंपनी की, तो एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होने चाहिए, लेकिन डायरेक्टर 15 से ज्यादा यहाँ पर भी नहीं होने चाहिए। याद नहीं होनी रखोगे इस बात चाहिए। को। यस यस सर। सर। यही क्वेश्चन आपको डिफरेंट बनाते हैं और बच्चों से, अगर आप ऐसी इस चीजों को फ्लो चार्ट में याद करके जाएंगे, वहां पर आपका कंफ्यूजन का कोई मैटर ही नहीं रहेगा। आगे चलते हैं बेटा। एक बात होती है टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ा हमने, ये टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ा बेटा, ये काइंड्स ऑफ कंपनी पढ़ लिया हमने। लेकिन यहाँ पे हमें एक बात पता होना चाहिए बेटा, कि अगर हम कंपनी की बात में बात करें और उसकी हम किस हिसाब से बात करें, कैपिटल के हिसाब से बात करें, तो वहां पर कितने तरीके की कंपनी हो सकती है। तो याद रखना यहाँ पे 3 वर्ड आते हैं इस मोड में। 3 वर्ड आते हैं। पहला वर्ड है बेटा आपका, ये भी याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास पहले भी। एक तो होता है बेटा लिमिटेड। क्या? ये जरूर याद करना। इससे ज्यादा, इस फ्लो चार्ट से ज्यादा मैं मानता हूँ ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट। इसका मतलब ये नहीं करना है, करना ये भी है। तो ये भी याद रखना लिमिटेड। एक होता है बेटा लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में LLP। ये आपको पता ही होना चाहिए एज ए 12th स्टूडेंट। ठीक है, 12th कॉमर्स स्टूडेंट। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। दूसरा होता है बेटा अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। और थर्ड वन इज, एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कंपनी कंपनी लिमिटेड
कंपनी, माइक बंद कर दो बेटा अपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये तीन तरह की होती हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा वहां पर पेपर में, आपको डेफिनेशन देगी और डेफिनेशन देके पूछ ले कि कौन कौन सी कंपनी होती है। मैं आपको बता रहा हूँ। पहले है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। देखो बहुत आसान है, जैसे नाम से पता चल रहा, लिमिटेड लाइबिलिटी। मान लीजिए एक शेयर होल्डर है मिस्टर कालू, ठीक है जी। एक शेयर होल्डर था मिस्टर कालू, जिसके पास शेयर थे बेटा, जिसके पास शेयर थे 10,000 रुपए के। ध्यान रखना, मैं 10,000 रुपए के शेयर की बात कर रहा। यानी कि 10 रुपए वाला शेयर होगा तो इसके पास कितने शेयर होंगे? 1,000। अगर मैं 100 वाले शेयर की बात कर रहा तो इसके पास कितने शेयर होंगे? 100 शेयर। तो आप चाहे वहां शेयर की बात कर ले चाहे रुपए में, तो बस आपको ये ध्यान रखना पड़ता है जो मैंने आपको डिफरेंस बताया। लेकिन मैं बात कर रहा, इसके पास 10,000 रुपए के शेयर हैं, तो इसकी लाइबिलिटी कितनी होगी? 10,000 रुपए तक की होगी। क्या समझ में आ गई क्या बात? कंपनी को कल को नुकसान हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो कालू कितने पे करेगा? 10,000 रुपए। क्लियर होगी क्या? ये सुन लो। यस सर। Yes. अनलिमिटेड में क्या होता है बेटा? अनलिमिटेड में यही होता है कि यहाँ पर अनलिमिटेड नाम से ही पता चल जाता है कि इसकी 10,000 रुपए की लिमिट नहीं है। कंपनी इसकी क्या कर सकती है बेटा? प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या कर सकती है? पर्सनल एसेट। यस, प्राइवेट प्रॉपर्टी को मैट कर सकती है, टू मैट द लाइबिलिटीज, प्राइवेट एसेट्स को क्या कर सकती है? सेल से याद रख लोगे आप, है ना? सेल कर सकती यस है, सर। तो उससे आपको याद रहेगा। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा कि अनलिमिटेड है, लेकिन इसमें प्राइवेट को एसेट्स को सेल नहीं कर सकती। क्लियर? आगे चलते हैं। यस सर। अब आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारा मिस्टर कालू क्या बना था? शेयर होल्डर बना था, तो ये गारंटी पहले ही दे देगा। ये डेफिनेशन पहले लिखी आएगी, ऐसे लिखी आएगी। मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपकी बुक में से ही, कि इट इज अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर्स may respective undertake to contribute to the assets of the company in the event of it being wound up। यानी कि जब ये खत्म होगी कंपनी, तो इसकी लायबिलिटी कितनी होगी? जितनी इसने स्टार्टिंग में, जब मेमोरेंडम बना था, जब रजिस्ट्रेशन हुआ था, इसने जितनी गारंटी जब दी थी, उतने ही गारंटी के लिए, उतनी ही लायबिलिटी के लिए जिम्मेदार होगा। नाम से पता चल रहा। क्या क्लियर हो गया क्या पॉइंट? यस सर। यानी कि जितनी इसने गारंटी दी, बात खत्म, है ना? विच प्रोवाइड, जितनी उन्होंने गारंटी पहले ही रजिस्ट्रेशन के टाइम पे प्रोवाइड करा दी थी, तो उतनी ही इसकी लायबिलिटी है। क्लियर होगी बात? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। और थ्योरी क्या बन सकती है आपकी? और थ्योरी बन सकती है आपकी इनकॉर्पोरेशन। एक वर्ड आता है आपका, इनकॉर्पोरेशन। अच्छा नहीं लगा, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन या क्या कहलाता है? रजिस्ट्रेशन, है ना? ऑफ ए रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। ठीक है जी। यहाँ पर क्या होता है, आप समझते ही हो ये कि इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा क्या होता है? सर जब हम किसी एसोसिएशन में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा ले अपना। हाँ, जब हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसका पूरा जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन। क्लियर हो गया? ये बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते ना, तो हाँ बताते ना ना बताते, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता भाई।
ये नया टॉपिक है नोट में। ये तो हो गया इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, आप इसको पढ़ के जाना। एक बात याद रखना, आपने एक वर्ड पढ़ा था क्या, सब्सक्रिप्शन। याद है सब्सक्रिप्शन की बात मैंने कहा था आगे करेंगे। तो जो सब्सक्रिप्शन यस होता है सर। बेटा, वो क्या होता है? सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, तो आपने याद करा होगा, एक अंडर सब्सक्रिप्शन था, एक ओवर सब्सक्रिप्शन था। अंडर Yes. सब्सक्रिप्शन था और एक ओवर सब्सक्रिप्शन। Subscription. तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है सबने कि अंडर सब्सक्रिप्शन माने जितने शेयर इश्यू किए, हमने इनवाइट किया, उससे कम एप्लीकेशन आ जाए और ज्यादा आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन की भी एक लिमिट लगा रखी है, इसलिए मैंने इसको नोट करके लिखवाया है। इसको आप स्पेशल याद रखेंगे। याद रखना, जितने शेयर हमने इश्यू करे, जितनी कैपिटल हमने इश्यू करे, जितने हम चाह रहे हैं, वहां पर भी एक बात है। वहां पर क्या बात है मेरे बच्चों, कि 90%, एटलीस्ट 90% होना चाहिए। ठीक है, इट इज prescribed that, या मिनिमम, मिनिमम याद रखना, मिनिमम की बात करते हैं हम। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ इश्यूड शेयर। क्लियर बात? अगर ये यस सर। 90% ना हुआ, तो इसका क्या मतलब है, तो कंपनी किसी को भी शेयर अलॉट नहीं कर सकती। उसको दोबारा से रिजेक्ट करके, उन शेयर को रिफंड करके उसे दोबारा से इश्यू करने पड़ेंगे। इस बात को आप याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत डीप में है और पूछा जा सकता है। तो एटलीस्ट 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। क्लियर होगी बात? यस सर। यस Sir. सर। बात आती है ये एप्लीकेशन का पैसा, इन्हीं पैसों का, अगर हमने ये 90% से कम है, तो ये रिफंड कितने दिन के अंदर करना पड़ेगा? ये भी याद रख लेना, ये 15 दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर रिफंड करना पड़ेगा, अगर ये 90% से कम है तो। याद रख लोगे इस बात को तो। हाँ जी। यस सर। दूसरा नोट बनाते हैं हम, दूसरा नोट बना लेते हैं बेटा हम। क्या? दूसरा नोट ये बना लेते हैं मेरे बच्चों, कि हमारे पास मिनिमम, सॉरी, एट लीस्ट, at least 1 month, at least difference between, at least difference between two calls is 1 month। क्या समझ में आई ये वाली बात? Yes, यस sir. सर। दो कॉल के बीच में कम से कम 1 महीने का टाइम होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को भी ऐसे नहीं पूछने की, पेपर में अगर आया क्वेश्चन ये वाला, तो इसको आपको ऐसे पूछेंगे, इफ द फर्स्ट कॉल इज मेड ऑन 15th November, तो एटलीस्ट, मतलब आपको 4 डेट दे देंगे नीचे है, तो सेकंड कॉल कम से कम कब होगी, तो वे आपको 4 ऑप्शन देंगे, तो कब होगी जी? अगर आपको मैं 15 ऑप्शन December. ना दूं, हाँ, तो इससे पहले नहीं हो सकती, याद रखना। क्लियर जी बात? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस तो आप समझते ही हैं, जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगा है ना। प्रेफरेंस शेयर के यस टाइप्स सर। हो गए आपके, मैंने कहा बुक में से एक बार फिर जाके याद याद करना आप। कैपिटल्स के टाइप हो गए आपके। और क्या याद कर हाँ सकते जी। हैं, हाँ जी, हम याद कर सकते हैं नोट। अब हमें नोट ही नोट कर लेने चाहिए ज्यादा से ज्यादा।
क्या बच्चों? आपके वो टॉपिक याद है? हमने आपको बताया था कि इश्यू ऑफ जो शेयर होता है वो डिस्काउंट पे इश्यू ऑफ शेयर जो होता है डिस्काउंट पर नहीं हो सकता। याद है? Yes. Yes, sir. यस हम्म। तो बताओगे इसके बारे में कुछ? कोई सर बच्चा ये बताएगा? अकॉर्डिंग सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग ये इशू नहीं हो सकते डिस्काउंट पे। हम्म। सेक्शन 53 सेज, कहता है दैट इश्यू इश्यू ऑफ शेयर इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। डिस्काउंट। हाँ जी। क्या नहीं कर सकते आप? नहीं कर सकते। याद रख लोगे इस बात को तो? यस यस सर सर। ये- ठीक है। दूसरा सेक्शन है आपका सेक्शन 54। हाउएवर सेक्शन 54 सेज दैट इश्यू ऑफ शेयर इश्यू ऑफ शेयर कैन बी कैन बी एट डिस्काउंट। काउंट कर सकते हैं हम। लेकिन कब कर सकते हैं? तो राटा पे। स्वेट इक्विटी शेयर। हाँ। ये तो गलत बात है भाई, आप याद नहीं रखते। कहाँ पे कर सकते हैं आप? स्वेट इक्विटी शेयर शेयर। स्वेट इक्विटी मीटिंग्स है। शेयर। क्लियर होगी बात? यस सर यस सर। वो प्रोराटा वाला क्या था? बेटा वो मिनिमम डिस्काउंट की गारंटी होती है, वो एक उसे ये नहीं बोल सकते हम, वो टॉपिक थोड़ा अलग होता है, लेकिन उसको भी मैं अभी कराऊंगा, ठीक है? वहां क्लियर हो ठीक है जाएगा, लेकिन अब वहां पे भी हम मिनिमम डिस्काउंट की गारंटी होती है, वो वाला मैटर है। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम हमने देख लिया। और जब एंट्री की हम बात कर ही नहीं रहे हैं, और क्या वो टॉपिक बचता है? ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा हम कल करेंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपकी कि अगर मैं बात करूं कुछ ना बताए हो प्रीमियम के बारे में, तो प्रीमियम कहाँ होती है? बताओगे कोई बच्चा? अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट वेरी गुड। ये भी अलॉटमेंट पे होती है। प्रोराटा हम कल करेंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपने देख लिया, कितना होना चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन? 90%। 100 सेंट। यस। यस। ठीक है, कुछ टॉपिक बचेगा तो हम कल करेंगे। बाकी एक टॉपिक देख लो जो आप खुशी जिसकी बात कर रही है। देखो बेटा, इस बात को ऐसे समझिए, यहाँ पे चलती है, पहले भी समझाया था आपको, मैं उसका एग्जाम्पल नहीं खोलूँ, शायद आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन खोलूंगा। कोई बताएगा कौन सा क्वेश्चन नंबर था उसका? याद है? एक सेकंड। हाँ, 43 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 43 है आपके बुक में, टीएस ग्रेवाल में। ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, मैक्सिमम मैक्सिमम इसका भी न्यूमेरिकल के हिसाब से पूछ सकता है, और ये आ सकता है मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। ठीक है बेटा? और मिनिमम, देखो मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा, दूसरा टॉपिक है मिनिमम री इश्यू प्राइस। लेकिन कब की बात करता है ये? एट द टाइम ऑफ, खुशी ये बात समझ ले, एट द टाइम ऑफ री री इश्यू की बात शेयर कर रही है।
एट द टाइम ऑफ रेशियो। तो मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट और मैक्सिमम सॉरी मिनिमम रेशियो प्राइस। बहुत आसान सा टॉपिक है। जैसे कि आप जानते हो रेशियो कब करते हो, ये बताएगा कोई बच्चा बात? हम रेशियो कब जब करते शेयर हैं? फॉरफिटेड होगा सर। वेरी शेयर फॉर्फिट वेरी हो होल्डर। जा। गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ठीक है। अच्छा, तो बेटा जैसे कि हमारा पास में एक शेयर का एग्जांपल ले रहा, एक शेयर था बस। हम एक शेयर की बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, अलॉटमेंट की बात कर लेते हैं, अलॉटमेंट की बात फर्स्ट कॉल करेंगे, की बात कर फर्स्ट कॉल। लेते हैं, और अलॉट बस फाइनल यही कर कॉल दो की बात। फाइनल। हाँ जी, फाइनल कॉल की बात कर लेते हैं। टोटल मान लेते हैं 10 रुपए थे। एप्लीकेशन 2 रुपए का था, अलॉटमेंट 3 रुपए का था, फर्स्ट तीन, कॉल भी दो। 3 के मान लेते हैं। ठीक है, और ये कितने का हो गया बच्चों? 2 रुपए का। हम ये मान लेते हैं मेरे बच्चों कि हम कंपनी ने कॉल्स जो करी वो कितने करी? 8 ये नहीं कर रहे। 8 रुपए कंपनी ने 8 रुपए कॉल। की। रुपए की। एक शेयर होल्डर था जिसने एप्लीकेशन भी दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं करी। ध्यान रखना न्यूमेरिकल ही आएगा अगर इस टॉपिक का क्वेश्चन आता है, थ्योरी में नहीं पूछने का वो। ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट करा देगा। उसने क्या नहीं दिया आपका? फर्स्ट कॉल नहीं दी, और आपने उसका शेयर क्या कर दिया मेरे बच्चों? फॉरफिट कर दिए। फॉरफिट। फॉरफिटेड। हाँ जी, आपने उसके शेयर क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिए 8 रुपए पे। कंपनी ने मांगे थे लेकिन उसने पे करे कितने? 5 रुपए ही। तो अब कंपनी कह रही है, आपसे क्वेश्चन है, मेरा भी है, कंपनी का भी है, एग्जामिनर का भी है। क्या बेटा आप ये बताओ, जब आप इसको रिश्यू करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितनी दोगे? द क्वेश्चन इज मैक्सिमम डिस्काउंट। कैन यू टेल मी? दे देगा 2 रुपए की। यस और नो बता दो। शिवांग यहाँ कोई तुक्का नहीं चल रहा, दे देगा 2 1 रुपए की। कंसेप्ट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं। क्या रीजन है 2 रुपए का? ये बताना, यस और नो तो बता दो। यस सर। बता सकते हो? बताओ। नो सर, बता नहीं सकते। ठीक है, याद रखना मैक्सिमम डिस्काउंट इक्वल हो सकती है फॉरफिटेड अमाउंट की। तो कितने अमाउंट हमने फॉरफिटेड करी उसके इक्वल होगा। यस। अच्छा, कितने अमाउंट फॉरफिट करी खुशी? 3। शिवांक हाँ जी। कितनी अमाउंट फॉरफिट करी बेटा? सर जी 3 ही तो करी। तेजस फर्स्ट। कितनी अमाउंट फॉरफिट करी? वंस सर 8 करी। 5 रुपए फॉरफिट करी उसके। हाँ जी, सर कैसे? तीसरी ₹5। दी नहीं उनने। दो, 2 और 3 तो दी ने 5 रुपए। मैं क्या कह रहा हूँ, 5 रुपए फॉरफिट करी हमने उसको। ठीक है जी। कैसे? कर। एप्लीकेशन दे दिए थे ना उसने, हाँ जी। यस सर। 3 रुपए दे दिए थे ना उसने। तो यस हाँ कितने हो सर। जी। गए? 5 रुपए हो गए, वे तो हम ले बैठे। जी सर। हाँ जी। इसे तो बोलते हैं फॉरफिट। फॉरफिट क्यों करा? जो वो जब। करा 3 रुपए ना देने की वजह से। लेकिन फॉरफिट कितने पैसे करके बैठ गए उसके? 5 रुपए। भाई वो शेयर पांच होल्डर रुपए था, उसने हमें 2 रुपए भी दे हाँ दिए, जी। 3 रुपए भी दे दिए, हमने उसका शेयर फॉरफिट कहते क्या दिया? तो शेयर होल्डर ही नहीं हमारा। तो बताओ कितने रुपए ले लिए हमने उससे? 5। 5। 5 रुपए। तो जितनी अमाउंट फॉरफिट कर ली जाती है, आप तो बिल्कुल भूल रहे हो इस बात को, जितनी अमाउंट फॉरफिट कर ली जाती है वही उसकी मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट होती है। क्योंकि शेयर कितने का मेरे बच्चों ने बताओ? शेयर कितने का टोटल? शेयर कितने का है ये इसी शेयर की मैं 10। बात करूं। हाँ, 10 रुपए का। 10 रुपए का। का शेयर है, और हमने एक रूल पीछे पड़ गया है कि शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो सकते। तो भाई 5 रुपए तो आ गए ना इसके। तो अब मिनिमम 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 रेशियो रेट कितना हो सकता है? 5 रुपए। क्योंकि 5 रुपए तो आ चुके, और मुझे 10 रुपए पूरे करने हैं, तो मैं मिनिमम 5 रुपए में रेशियो कर सकता हूँ, ज्यादा तो कर सकता हूँ 6 रुपए में भी। लेकिन मिनिमम कितने चाहिए मुझे? 5 रुपए। 5। क्या समझ में आ गई बात? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है?
उससे क्लियर हो जाएगा। अब बिल्कुल बताना आप सबको, ठीक है बेटा? यस हाँ सर। जी। एप्लीकेशन ले लेते हैं बेटा। एप्लीकेशन 3 रुपए का, अलॉटमेंट 4 रुपए का, फर्स्ट एंड फाइनल 4 3 7, तो 3 रुपए हो गए, 10 रुपए। मान लेते हैं हमने उससे इतने रुपए की कॉल्स करी, कितने, 4 3 7 रुपए मांग लिए, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, एप्लीकेशन दिया। अब बताओ जी मैक्सिमम डिस्काउंट कितने की दे सकते सर 3 का। हैं? बिल्कुल, मैक्सिमम डिस्काउंट कितने की? 3 की। 3 की। 3 रुपए। क्योंकि अमाउंट कितना फॉरफिट करा हमने? 3 रुपए, ठीक है ना? 3 रुपए। अच्छा, हाँ और जी। अगर मैं पूछूं बेटा मिनिमम, मिनिमम मिनिमम री इश्यू रेट, सर री 3। इश्यू रेट, तो मिनिमम री इश्यू रेट कितने का हो सकता है बताओ? सर 3। क्यों 3 क्यों हो जाएगा? ये यहाँ से सीख लेगा कॉन्सेप्ट के बराबर होंगे। नो सर। और सर 7 हाँ, कितने? 7 7 रुपए। 7 10 3 के। 3 रुपए तो आ चुके, हम उसे 7 रुपए में, कम से कम 7 रुपए में करेंगे, क्योंकि हमें पूरे करने हैं कितने रुपए? 10 रुपए। 10। क्योंकि हमारा शेयर कितने का था? 10 रुपए का। हमारा शेयर 10 रुपए का था, 3 रुपए हमारे पास पहले आ चुके। तो मुझे पूरे करने के लिए मुझे कम से कम, क्योंकि शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं होते, मुझे कम से कम 7 रुपए में इश्यू करना पड़ेगा। ज्यादा मैं कितने में भी कर सकता हूँ, 8 में भी, 9 में भी, 10 में भी, 11 में, 12 में भी। क्या क्लियर होगी बात? हाँ जी। यस सर। यस यस। तो 2 एग्जाम्पल से आई होप ज्यादा क्लियर होगी। आप ऐसे क्वेश्चन और बना के देखें, अपने क्वेश्चन नंबर, अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 43 अभी के अभी करें, ठीक है? और मुझे व्हाट्सएप करेंगे सोल्व करके उसको अभी के अभी, ठीक है? आफ्टर 1 हाफ एन आवर, ठीक है? क्लास को खत्म होने के आधे घंटे बाद आप मुझे सेंड करोगे। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। जितना भी थियोरेटिकल कंसेप्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को कई बार देखें, इसकी थ्योरी को कई बार पढ़ें, इन नोट्स को कॉपी में अपने हाथ से खुद बनाना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे किस चीज के साथ? न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।